सभी भक्तजनों को सप्रेम नमन। भक्तों, एक जिज्ञासा आई है कि क्या भारत में भी अरब की तरह नौकरानियों के साथ, दासियों के साथ वैसा ही व्यवहार होता था जैसे अरब में होता था? अर्थात यहाँ की जो दास प्रथा थी और जो वहाँ की वो जो प्रथा थी खादिमा की, क्या वो एक ही थे? तो वहाँ पर क्या है अरब में कि स्त्रियों का मानवाधिकार वहाँ नहीं था। यहाँ पर मानवाधिकार था। सबसे बड़ा अंतर यह है, यानी वहाँ पर स्त्रियों का सम्मान की कोई गारंटी नहीं थी। स्त्रियों को वहाँ नंगा कर दिया जाता था, कोई भी इसे छू सकता था, बाजार में बेचा जा सकता था, उसके परिवार से उसको अलग किया जा सकता था, उसके बच्चों से उसको अलग किया जा सकता था। युद्ध की स्थिति में उसे कोई लूट सकता था, उसका बलात्कार होता था। यानी स्त्रियों को जो सबसे असहाय पीड़ा हो सकती है वह वहाँ पर दिया जाता था। अरब की सभ्यता मोहम्मद के बाद से बहुत ही ज़्यादा दयनीय थी। स्त्रियों के प्रति तो बहुत ही लगता था जैसे स्त्रियों का ये किस जन्म का बैर निकाल रहा है। तो वहाँ की जो पद्धत थी वो स्त्रियों के लिए बहुत ही खराब थी। और भारत में तो यहाँ भी दास प्रथा थी, लेकिन यहाँ की दास प्रथा और वहाँ में बहुत ही अंतर है। वहाँ दास बनाया जाता था और यहाँ पर दास बनते थे। यानी आप यहाँ पर बाय फोर्स नहीं बना सकते थे किसी को दास। कोई खुद ही अपने को बेच दे तो वह संभव था यहाँ, या अपने को गिरवी रख दे वह भी यहाँ संभव था। यहाँ पर जो है दास का मुख्य मतलब होता है एक समर्पण कर देना, स्वतः ही समर्पण कर देना। यानी इसीलिए जितने जो लोग हुए हैं, संत हुए हैं, वे अपने को दास कहते थे, क्योंकि वे स्वयं ही समर्पित कर देते थे। तो जो स्वयं ही समर्पित कर दे अपने मालिक के प्रति या राजा के प्रति, तो वैसे को यहाँ दास कहा जाता था, या ईश्वर के प्रति ऐसे लोगों को दास कहा जाता था जो स्वयं ही समर्पित करते। यदि किसी ने बेच दिया है अपने को, अपने परिवार को बचाने के लिए या किसी चीज के लिए, धन के लिए, तो वह उस कीमत को अदा करके फिर निकल सकता था। लेकिन यदि उसने अपने को बेचा भी है तो उससे आप सिर्फ काम ले सकते थे, उसका सम्मान नहीं ले सकते थे। सम्मान फिर भी यहाँ पर बना रहता था, लेकिन वहां पर सम्मान की कोई बात नहीं थी। और यहाँ पर जो दासियां होती थी, तो वे दासियां, उनको पूरा स्त्रियों को जो अधिकार होता था वो सभी अधिकार उसको मौजूद था। वे काम तो करेंगी, लेकिन कोई भी पुरुष जिसके यहाँ पर वह दासी है तो उसके साथ न दुर्वचन कह सकता था, न ही उसका स्पर्श कर सकता था, न ही उसके साथ छेड़छाड़ कर सकता था, न ही उसका किसी भी प्रकार का यौन शोषण नहीं कर सकता था। यह उसको शास्त्र से अधिकार था। यानी हमारे शास्त्र ने उसका सम्मान सुरक्षित रखा था
और स्त्रियों के सम्मान से बढ़कर के कुछ भी नहीं माना जाता था। तो स्त्रियां चाहे कोई भी हो, कहीं की भी हो, उसका सम्मान सदैव ऊंचा रखा जाता था, भले ही उसने अपने को बेच दिया हो, अपने को गिरवी रख दिया हो, लेकिन आप उससे सिर्फ काम ले सकते थे और किसी प्रकार का दैहिक शोषण नहीं हो सकता था। यह यहाँ के का पद्धत था। यहाँ नारियों की पूजा की जाती है जो विश्व में और कहीं पर भी नहीं थी। तो यहाँ की जो दासियाँ थी और वहाँ की जो खादिमा थी, दोनों में बहुत अंतर था। अरब में जो खादिमा होती थी तो वहाँ पर तो उनका पूरा यौन शोषण होता था और एक हाथ से दूसरे हाथ, और कई लोग मिल करके उसका शोषण कर सकते थे, कई लोग मिल करके उसको खरीद सकते थे। ऐसा नहीं कि एक ही खरीदा, अगर पैसे नहीं हैं तो 2-3 आदमी मिल करके भी उसको खरीद सकते थे, यानी ज्वाइंट मालिक उसका हो सकते थे और ज्वाइंट शोषण उसका कर सकते थे, उसको बेच सकते थे, उसके बच्चों से उसको अलग कर सकते थे। यहाँ पर बच्चों से अलग करने का अधिकार नहीं था। और यहाँ दासी के जो पुत्र थे वो दासी नहीं हो सकते थे। जैसे यहाँ विदुर थे, वे दासी के पुत्र थे, लेकिन उसके बावजूद भी वे महामंत्री हुए। तो दासी के पुत्र होने से कुछ नहीं होता है, उसका अधिकार उसी तरह से सुरक्षित है, उसको उसी तरह से सामान्य रूप से व्यवहार होगा, उसी तरह से पढ़ेगा लिखेगा सब कुछ। हाँ, सिर्फ उसे काम करना पड़ता था, उसको अदा करके वो निकल भी सकता था, वहां रह भी सकता था, लेकिन वहां पर ऐसा नहीं था। तो यह जो वहां और यहाँ की जो तुलना है वह एक तरह से आसमान जमीन का फर्क है। बाहर से सुनने में तो एक ही जैसा लगता है, लेकिन एक ही जैसा नहीं है। हनुमान भी अपने को राम का दास कहते थे, तो यहाँ दास कहना एक गौरव की भी बात मानी जाती थी। कोई अपने को राजा का दास कहता था तो गौरव माना जाता था कि ये सबसे स्वामी भक्त है, ये सबसे ज्यादा समर्पित है, ये बिकने वाला नहीं है। तो कोई भी जो दासी है तो उसको बहुत उसका सम्मान होता था, क्योंकि वह उसका बहुत क्लोज माना जाता था। तो यहाँ जो दासियां होती थी वो बहुत उसको करीबी मानी जाती थी, चाहे रानी के यहाँ रहती हो, चाहे राजा के यहाँ, चाहे किसी सेठ सेठानी के यहाँ, या स्वयं ही समर्पित कर दिया हो, मंदिर में हो, उसको देवदासी कहते थे। तो उनका सम्मान होता था, ऐसी बात नहीं है कि नहीं होता था। अब इक्का दुक्का मान लीजिए कहीं शोषण की बात हो गई तो, लेकिन वह जो है वह शास्त्र द्वारा अनुमोदित नहीं था, वह कानून द्वारा अनुमोदित नहीं था, वह वहाँ के सामाजिक अवधारणा में नहीं था। लेकिन वहाँ पर अरब में तो ऐसा नहीं था, वहाँ तो वही था। उनके साथ जितना ही घृणित तो अपमानित वाला काम हो सकता था वो किया जाता था। तो वहाँ और यहाँ की दासियों में तो दासी और खादिमा में बहुत ज़्यादा अंतर था, एक ही बात नहीं थी। तो इसमें इतना ही। हरि ओम।